अभी जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी एशिया के अंदर, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान की। एशिया में या पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इंडिया को माना जाता है, वो ज़्यादा बड़ी मंडी है। हम तो इतने कंगाल हैं कि पूरा पाकिस्तान अगर मौका मिले तो 90% से ज़्यादा लोग यहाँ से खुद निकल जाएं। तो लोगों को मौका नहीं मिल रहा, इसकी पाकिस्तान की खुद पाकिस्तान में इज्जत नहीं है तो बाहर कहाँ होगी। सही कह रहे हैं ये। मैं तो इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान के हालात इंतहाई नाकस किस्म के और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के हालात हैं। हिंदुस्तान किसी वक्त भी जो है वो टूटने की पोजीशन में है, उसके अंदर अंदर तहरीकें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो दुश्मन है अक़लीतों का। इंडियन कश्मीरी तो दूर की बात, जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो मुझे लगता है वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते इस वक्त। अल्लाह कलमे की बदौलत ये पहले भी इसका नाम रोशन है, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। पाकिस्तान जो है ना, इंशाल्लाह पहले भी इसका नाम रोशन था, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। इंडिया चांद पे चला गया, चांद पे जाके उन्होंने जिस जगह पे अपना कदम रखा उसका नाम भी शिव शक्ति रख दिया है और दुनिया ने इसे प्रूव कर दिया कि अब जो भी जानेगा इस नाम को शिव शक्ति के नाम से जानेगा। क्या आप मानते हैं कि इंडिया चांद पे भी गया है? देखिए बात ये है कि भले चांद से आगे चला जाए वो, लेकिन उसके जितने भी मनसूबे होंगे वो खाक में मिल जाएंगे। हमारा पाकिस्तानी एक ही, अगर अल्लाह ताला ने उसको अक्ल और शऊर और उसके अंदर जो एक जज्बा ईमानी है, आप बड़ी बड़ी जंगें देखी हैं आपने, अल्लाह ने उनको कितना, अगर वो उनके पास इकॉनमी अच्छी होती, हथियार अच्छे होते तो वो हार क्यों जाते? 4 जंगे कौन हारा हुआ है? वो एक पॉलिसी के तहत। हाँ या ना में जवाब दे, कौन हारा है 4 जंगे? हाँ, ये नहीं बता पाएगा कौन जंग हारा था। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सुरवा डायलॉग्स पे। मैं हूँ राहुल और वीडियो लेकर आया हूँ अनम शेख ऑफिशियल की। तो दोस्तों पूरा पाकिस्तान जो है जाहिलों से भरा हुआ है, आपने इंट्रो तो देख ही लिया होगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक से एक जाहिल भरे हुए हैं और वो एक से एक बकवास वाली बात करते हैं, इसलिए पाकिस्तानी कहीं इज्जत है नहीं। ये बोल रहा कि पाकिस्तान जो है कभी मिटेगा नहीं, 75 साल पहले पाकिस्तान बना, उससे पहले कहाँ था। तो दोस्तों पहले इन दोनों की बकवास सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इनका हिसाब करते हैं। चलिए दोस्तों पहले वीडियो देख लीजिए। बात यह है कि कुछ अगर कहीं कोई गलती हुई है तो बंदा हार भी जाता है, कोई ऐसी बात। हारा कौन है? पाकिस्तान हारा है कि इंडिया हारा? पाकिस्तान। तो फिर आप कैसे कहते हैं उनके पास हथियार नहीं अच्छे? आप कैसे कहते हैं उनकी इकोनॉमी में नहीं अच्छी? उस टाइम तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो जीते। इस चीज पे इत्तेफाक नहीं करता। ये एक भूगोला है, आग का भूगोला है और बुलबुला है। जब ये खत्म होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि एक इसका नाम था। आपको पता है आज क्या हुआ? आज अमेरिका के जो बाइडन, जिनके हम भाई बस वो भी कह दूं कि भाई हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं कि भाई बहुत अच्छा है अमेरिका, हमें हमेशा एड देता है, ये करता है। उस अमेरिका के जो बाइडन ने इंडिया की तारीफ की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है स्पेशल इंडिया के पुल बांधने के लिए कि भाई इंडियंस बहुत अच्छे हैं, इंडिया बहुत अच्छा है और इंडियंस ने हमारे अमेरिकन्स की जान बचाई है। आज एक सिनेरियो हुआ, उसमें अमेरिकन्स की जान बचाई इंडियंस ने। क्या समझते हैं कि अमेरिका का जो बाइडन आज इंडिया की तारीफें कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल उनके लिए करवा रहे हैं? बात यह है कि पूरी दुनिया उनके गीत गा ले इंडिया के, लेकिन फकत पाकिस्तान का नाम ही जिंदा रहेगा। पाकिस्तान का नाम जिंदा इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन हरकतें भी तो ठीक करनी पड़ेंगी ना। आज देखिए अल्लाह का अज़ाब है कि नहीं है, हमारी इकोनॉमी डूबी कि नहीं डूबी, यहाँ रो रहे हैं कि नहीं रो रहे। इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं है भाई, कहने को हम कहते हैं वो हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, अल्लाह का कलमा भी नहीं उन्होंने पढ़ा, लेकिन फिर भी उनकी मौशत हमसे अच्छी है। मैं सच कह रही हूँ? नहीं, आपने सर्वे नहीं किया, आप उनकी जो देहाती उनके देहात हैं जाके देखें उनमें गुर्बत कितनी है। से वो कितनी दफा हमसे बड़ा मुल्क है। अगर इस चीज को हम मद्देनजर रखें ना तो हमसे ज्यादा बेहतरीन हालात वहाँ। मैं अजमेर शरीफ गया हूँ तो इत्तेफाक के साथ दोस्तों के साथ मिल के मैं उनके दे इलाकों में भी गया हूँ। हमारे पाकिस्तान से 80% लोग वहाँ ज़्यादा गरीब हैं। किस टाइम गए थे आप? तकरीबन 2018 की बात है। करीब ही गए? करीब है, 5 साल हो गए। बात वहाँ पे आपने गुर्बत के अलावा गया था, गुर्बत के अलावा आपने क्या देखा वहाँ मुसलमानों के हालात? वो लोग ये कह रहे हैं कि तकसीम के वक्त हम भी पाकिस्तान चले जाते, यानी उसमें सिख जो लोग हैं बरादरी के, यहूदी बरादरी को कह रहे हैं कि हमारे जो है ना सिंध, अंदरून सिंध में हमारे लोग बैठे हैं, लियाकतपुर में, सादकाबाद में, वो लोग हमसे बेहतर हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया का बोलबाला है, उसके ज़रिए जो है ना वो कहते हैं कि हमारा रब्ता होता है, तो वो हमसे ज़्यादा बहुत बेहतर हैं। हालांकि यहाँ ज़राअत को भी इतनी पावर नहीं दी जाती जैसे कि बाकी लोगों को मईशत में दी जाती है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आप हमारे से
80% अच्छे हैं आप, किस चीज में? ज़राअत के लिहाज से, गुर्बत के लिहाज से। गुर्बत के लिहाज वो से कह रहे कि वो इस तरह मुझे कह रहे थे कि कारी साहब कि अगर हम यहाँ एक जूती लेते हैं ना 200 की, तो वो हमसे 800 की अच्छी लेते हैं वो। पाकिस्तान के यानी और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है जितनी कि वहाँ के पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई है। हाँ, कहीं कहीं अंधेरा है, कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, कहीं ना कहीं। एक मिनट, ये बच्चे से पूछते हैं कि आज की यंग यूथ और पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले हो ना, क्या ये सच कह रहे हैं हमारा तलीम का निज़ाम इंडिया से बहुत बेहतरीन है? अगर सच बोले हमारा तलीम का निज़ाम तो दूर दूर तक भी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि पढ़ के आई हूँ, अभी तक पढ़ रही हूँ। हम डिग्री लेते हैं तो डिग्री की वैल्यू सिर्फ एक कागज़ होती है, और हमें कहा जाता है कि भाई अब कोई एक्सपीरियंस लाओ या कोई अपनी प्रैक्टिस या कुछ और लेके आओ, और जॉब्स जो है इतना पैसा लगाने के बाद 20,000 30,000 इतना बस। पकड़ के हम गधे बने होते हैं, यहाँ रुल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जॉब्स नहीं मिलती हमें पाकिस्तान के अंदर, और फिर एट द एंड जिसके पास पैसा वो बाहर चला जाता है। आप नहीं देखती अखबार के पेजेस देखे, उनमें जॉब्स के इश्तिहार भरे हुए हैं, ऐड भरे हुए हैं। आप वो जॉब की बात कर रहे हैं जो एक पढ़ा लिखा नहीं करना चाहता। मैंने 4 साल, मेरी बात सुनो, मैंने 4 साल की डिग्री लिया, अब मैं वो 20,000 की जॉब करूंगी, ऐसा तो नहीं ना होता ये है कि पढ़ा लिखा तो उसको तो अपना इतना शऊर ही नहीं है कि जिसका मेरे वालिदैन है मैं उनको क्या दे सकता हूँ, उसको तो इतना ही शऊर नहीं है। बात ये है कि यहाँ शऊर इस चीज़ का है कि लोग डिग्रियाँ लेके उनको आगे सूझबूझ नहीं है काम करने की। यहाँ हाँ, मैं सही बता रहा हूँ कि असल में बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन उतनी स्किल्स हमारे पास भी नहीं होती, हमें उस तरह पढ़ाया नहीं जाता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलती नहीं है। मेरा मैथ कम्युनिकेशन फील्ड है, 4 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, प्रैक्टिकल अभी तक नहीं मेरा कोई हास हुआ। जो मैं अपने बलबूते सीख रही हूँ, मतलब खुद से कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हाँ, क्या बोल रही हूँ? 8वां सेमेस्टर मेरा भी है साइकोलॉजी में, लेकिन कुछ भी नहीं है जो पढ़ाया जा रहा हो, जो हम कहें कि वाकई जो पढ़ने वाला है। तो यहाँ डिग्री लेके फिर भी वैसे ही फिरना है जैसे दूसरे फिर रहे हैं। तो हमारी पाकिस्तान की कोई भी एक यूनिवर्सिटी जो है टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आती। इंटरनेशनल कोई यूनिवर्सिटी उठा ले आप जिसकी रैंक 10 में हो, उसमें पाकिस्तान नहीं आता। मुझे बताएं, जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, क्या हम इन फ्यूचर इंडिया को बीट कर सकते हैं जिस तरह के उनके हालात है इस टाइम करंट सिचुएशन? मैं कहता हूँ कि बात ये है कि आप पूरी दुनिया में जितने भी पढ़ा लिखा तबका है या जो रिसर्च करता है, स्टडी करता है, वो ये कहेगा कि पाकिस्तान में अगर जाना है तो दिस इज वेरी बेस्ट कंट्री। हाँ जी, पूरी दुनिया कहती है पाकिस्तान में जाना। हाँ जी। आपको क्या लगता है कोई भी मुल्क हो, किसकी ज़्यादा अहमियत है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? किसी भी मुल्क की लगा लो। नहीं, एक बात है वो ये है कि अहमियत के लिहाज से नहीं, देखें अहमियत के लिहाज से मुसलमान ममालिक में तो पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के हालात, असल में हिंदुस्तान के हालात भी बड़े ख़राब हैं। वक्ती तौर पर ये एक ओवरऑल महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान के हालात बेहतर हैं। हिंदुस्तान के हालात इंतहाई नाक़िस किस्म के और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के हालात हैं। हिंदुस्तान किसी वक्त भी जो है वो टूटने की पोजीशन में है, उसके अंदर तहरीकें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्ती तौर पर हालात का तकाजा है कि वो खामोशी उन्हें इख्तियार की हुई है। खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कश्मीर की तहरीक चल रही है, दिगर जो है वहाँ जो अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है। मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो दुश्मन है अक़लियतों का। तो अक़लियतों को महसूस हो रहा है कि हमारा मुस्तक़बिल हिंदुस्तान में कभी महफूज नहीं। ये भाई से बात पूछते हैं, आप इधर ही रहिएगा। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इतनी क्रिटिकल हालत में कि किसी भी टाइम टूट सकता है। क्या आप समझते हैं कि उसकी इस टाइम जो पोजीशन है वो किसी भी टाइम टूट सकता है? भारत की बात करते हैं। भारत, इंडिया। मेरे ख्याल में भारत की टीम आजकल के जो हालात है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है। बहुत ज़्यादा मुझसे टूटना ख्याल में बहुत मुश्किल है। ये तो कह रहे हैं कि भारत बड़ा मजबूत है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ सर, भारत तो इस टाइम 5वीं बड़ी मौशत है। मुस्लिम ममालिक में उसका सिक्का चल रहा है, सऊदी वाले उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। एक बात सुन लें, हिंदुस्तान की अंदरूनी हालात को जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि अंदरूनी हालात हिंदुस्तान के कितने ख़राब हैं। हाँ तो दोस्तों, पूरी वीडियो आपने देख ली। अब पूरी वीडियो पे हम करते हैं थोड़ी सी चर्चा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मौलवी साहब की जो कह रहा है कि पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है। अच्छा है, कलमे के नाम पर बना, कह रहा टूटेगा नहीं, हमेशा रहेगा। अबे 75 साल पहले तो बना है, तो तुझे कैसे पता टूटेगा नहीं? और एक बार तो टूट लिया, बांग्लादेश बन गया, एक बार तो टूट लिया, आगे कैसे नहीं टूटेगा? पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान के अंदर इसमें कितने छेद है, बलूचिस्तान क्या बोल रहा है, KPK क्या बोल रहा है,
और वहाँ पे कैसे कैसे ब्लास्ट हो रहे। अभी चाइना के 5 इंजीनियर थे 3 दिन पहले मार दिए गए। तो तुझे कैसे पता है अल्लाह के नाम पे बनाया? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें सिर्फ इतना पता कि तुम मदरसों में गए हो, वहाँ पे पढ़े हो और तुम्हें मदरसे वालों ने ठोका है, पीटा है और इस्लाम फोबिया तुम्हारे अंदर घुसेड़ दिया है। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, जो बुजुर्ग आदमी है अब वो कह रहा है कि हिंदुस्तान टूटने वाला है। देखिए हिंदुस्तान जब टूटा था हिंदुस्तान में उस समय क्या हालात थे वो हम बता नहीं सकते, लेकिन इस समय के जो हालात है हिंदुस्तान ना अब टूटेगा और ना तुम जैसे उसे तोड़ पाओगे। और जो भी मूवमेंट हिंदुस्तान की थी वो धीरे धीरे अब शांत हो रही है। जम्मू कश्मीर अब कह रहा है हाँ हम भारत के साथ, एक समय कहता था कि हमें आज़ाद करो या पाकिस्तान में जाने दो, लेकिन अब नहीं है। अब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है। बात रही खालिस्तान की, वो तो खत्म, मूवमेंट पहले ही बहुत खत्म होगी। और वो तुम लोगों ने शुरू करी थी पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने ना तो तुम कभी सुखी रहे और ना कभी हिंदुस्तान को सुखी रहने दिया। तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग जो पाकिस्तान के अंदर है, बुजुर्ग क्या कोई इन्हें इज्जत देने वाली बात नहीं बनती, पर चलो हमारे संस्कार है। ऐसे ऐसे जब साले जाहिल होते हैं ना पाकिस्तानी, इन पाकिस्तानी वजह से पाकिस्तान बदनाम, और तुम ऐसे ही रहोगे और तुम्हारी ऐसे ही पूरी दुनिया मौज लेगी और हिंदुस्तान भी वीडियो देख देख कर तुम्हारी पूरी मौज लेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगर आप लाइक करोगे तो मेरी वीडियो फैलोगी, आपके लिए इसलिए तो वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय सिया राम।